श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा अध्याय, 67वां श्लोक। जिसका मन विषयों के पीछे दौड़ने वाली इंद्रियों का अनुगमन करता है, उसके मन को वो इंद्रिय वैसे ही हर लेती है जैसे जल के ऊपर नाव का हरण वायु कर लेती है। देखिए, विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि। मन के आगे लिखिए अहम, बुद्धि के आगे लिखिए तर्क। ठीक है, इतना लिख लिया है तो श्लोक स्पष्ट हो जाएगा। खेल तो सारा उन्हीं तीन का है जिनकी बात श्री कृष्ण एकदम आरंभ से समझाना चाह रहे हैं। आत्मज्ञान के अतिरिक्त अध्यात्म कुछ होता नहीं। अर्जुन की समस्या है किंग कर्तव्य विमूढ़ता की। कुछ कर्म करना है, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो दो बातें हैं जो अर्जुन की फंसी हुई हैं, कुछ करना है और समझ में नहीं आ रहा। यही है ना। और इतनी बात आप किसी से भी पूछेंगे कि गीता में कुल बात क्या है, अर्जुन के सामने समस्या क्या है, तो यही कहेंगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। और यही समस्या हर मनुष्य की भी होती है ना। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। क्या करना है बन जाता है कर्म, और समझ में नहीं आ रहा बन जाता है ज्ञान। ठीक है ना। समझ क्या है? समझ माने ज्ञान। तो गीता का कुल उपदेश ज्ञान का है ताकि आप सही कर्म कर सकें। यही अर्जुन की समस्या थी। कैसे पता चले मुझे करना क्या है? अर्जुन की यही थी ना कुल समस्या। तो गीता का कुल उपदेश ज्ञान का है ताकि आप सही कर्म कर सकें। कैसा ज्ञान? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान माने क्या होता है? आत्मज्ञान माने जिसको समस्या है वो स्वयं को जाने, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। ठीक। आत्मज्ञान माने अपने से हट करके किसी भी चीज का ज्ञान नहीं, न दुनियादारी का ज्ञान, न आपने भीतर के जगत के कुछ सिद्धांत बना रखे हों, कुछ छवियां पकड़ रखी हों, ना उनका ज्ञान। तो आत्मज्ञान माने भौतिक ज्ञान तो नहीं ही होता है, आत्मज्ञान माने आत्मा का ज्ञान भी नहीं होता है। ये बातें जो पकड़ लेगा वो जीवन में कभी मूर्ख नहीं बनेगा। न तो वो आध्यात्मिक किसी दलदल में फंसेगा, न भौतिक किसी जाल में। और जो फंसते हैं आमतौर पे दोनों में फंसते हैं। उन्हें दुनियादारी का भी कुछ नहीं पता होता और उन्हें धर्म का भी कुछ नहीं पता होता। वो दोनों ही जगह मूर्ख बन रहे होते हैं, लूट रहे होते हैं। तो आत्मज्ञान माने क्या होता है? दोहराइएगा। 700 श्लोक हैं, 700 बार भी दोहराएं तो कम है। और हर श्लोक आपसे पुकार के कह यही रहा है कि छोटी सी बात जान लो। हर श्लोक अपने अलग तरीके से कह रहा है, लेकिन हम जैसे जैसे श्लोकों में बैठते जाते हैं हमें दिखता जाता है कि सब श्लोक बात एक ही कर रहे हैं।
तो आत्मज्ञान माने क्या नहीं? आत्मज्ञान माने ये तो नहीं ही कि कौन सी ट्रेन आज लेट आ रही है, कौन सी नई फ्लाइट शुरू हुई है, कौन सी नई स्क्रिप्ट मार्केट में लिस्ट हुई है, अगली सरकार किसकी बननी है। ये सब तो नहीं है आत्मज्ञान। उसकी जगह है आत्मज्ञान की प्रक्रिया में। हम ये नहीं कह रहे कि आत्मज्ञानी को ये सब पता नहीं होना चाहिए, वो सब भी पता होना चाहिए, पर वो सब पता है उतने मात्र से आप आत्मज्ञानी नहीं हो जाते। ठीक है ना? आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। ये चीज़ें हैं कुछ जो जाननी होती हैं। बिल्कुल। तो आत्मज्ञान में ये तो नहीं ही है कि आपने बस पता कर लिया कि दुनिया कैसे चलती है, दुनियादारी में माहिर हो गए। ये भी नहीं है कि आपने ब्रह्म संबंधित, आत्मा संबंधित, समाधि, मोक्ष, मुक्ति संबंधित कुछ सिद्धांत जान लिए। आत्मज्ञान बहुत सीधी सी बात है। कोई पूछे आत्मज्ञान क्या, उसको बोलो जो सवाल पूछ रहा है उसको अपना पता हो, यही आत्मज्ञान है। जो आत्मज्ञान को तत्पर है वो जान जाए कि कौन तत्पर है, यही आत्मज्ञान है। ठीक है? तो हम कह रहे हैं गीता की कुल बात तो इन्हीं तीन की है। कौन से तीन? अहम, प्रकृति, आत्मा। और आत्मज्ञान के अतिरिक्त हम कह रहे हैं अध्यात्म और कुछ होता नहीं। अभी कल आईआईटी वालों के साथ सत्र था, वो स्पिरिचुअलिटी पर कुछ बात करना चाहते थे। मैंने कहा सबसे पहले तो ये समझ लो स्पिरिचुअलिटी का स्पिरिट से कोई संबंध नहीं है, और अध्यात्म के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत गलत अनुवाद है अंग्रेजी में। अध्यात्म का अर्थ स्पिरिचुअलिटी नहीं होता। अध्यात्म का अर्थ होता है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस बोल लो। अध्यात्म माने स्पिरिचुअलिटी नहीं होता, क्योंकि स्पिरिट बोलते ही आपको भूत प्रेत, जीवात्मा, जादू टोना ये सब याद आने लग जाता है। वो अध्यात्म नहीं है। तो आपसे कोई अंग्रेजी में बात करना चाहे तो आप कहिए सेल्फ नॉलेज। हिंदी में तो ठीक है अध्यात्म। संस्कृत बड़ी समृद्ध भाषा है और सटीक। जो चीज़ है उसके लिए वो बिल्कुल उपयुक्त शब्द आपको दे देती है। अंग्रेजी में वैसा नहीं होता, वहाँ कुछ और चल जाता है। पश्चिम के पास आत्मा थी नहीं, उनके पास सोल थी, और सोल के लिए ही सूचक शब्द होता है स्पिरिट। तो उन्होंने अंतर जगत के अपने विज्ञान को नाम ही स्पिरिट से संबंधित दे दिया, स्पिरिचुअलिटी। वो शब्द भारत में नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि भारत ने ये सोल, स्पिरिट, इन सब को जाना है कि ये सब बस मन की करतूतें हैं, विचारों से उठे सिद्धांत हैं, सत्य नहीं है। कोई सिद्धांत सत्य नहीं होता, कोई कल्पना तथ्य नहीं होती। तो ये हैं तीन। और जब तक अहम अपने आप को जानता नहीं है तब तक वो जो बाकी दो हैं उनके बीच में गलत ही चुनाव करता है। वो गलत चुनाव कोई दुर्घटनावश नहीं हो जाता, अनायास नहीं हो जाता। वो एक नियम के अंतर्गत होता है। नियम अच्छे समझ लीजिए। अहम को जब आत्मज्ञान नहीं होता तो ये नियम है कि वो प्रकृति की ओर ही भागेगा, और प्रकृति की ओर भागना माने दुख पाना। और एक ही चीज गलत होती है जीवन में कि मनुष्य दुख मात्र में जिया जाए। जानने वालों ने यह भी कहा है कि दुख ही बंधन है, बंधन ही दुख है। और अगर पूछना चाहते हो कि पाप क्या है तो दुख ही पाप है, क्योंकि दुख ऐसे ही नहीं आ जाता। दुख आता तब है जब आपने बंधन चुने होते हैं, स्वीकार किए होते हैं। पाप वही हो गया ना। वो जो आपने पाप करा है वो तो लक्षण सहित प्रकट होता है दुख के अनुभव के रूप में।
दुख प्रमाण है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। और एक ही गड़बड़ होती है, भटकिएगा नहीं, 50 बातें नहीं हैं। एक ही आत्मा है तो एक ही पाप है ना। आत्मा की जगह प्रकृति को चुन लेना, अच्छे समझ लो। कोई आपको कभी जता ना पाए कि 100 प्रकार के पाप होते हैं। बहक मत जाना, किसी की बातों में नहीं आ जाना। 100 तरह के पुण्य भी नहीं होते। और चूंकि आम जनता 100 तरह के पापों और पुण्यों में विश्वास रखती है, इसीलिए फिर ऋषियों को दुख सुख के साथ साथ पाप पुण्य को भी अस्वीकार करना पड़ा था। वेदांत की न जाने कितनी ऋचाएं हैं सिर्फ सुख दुख और पाप पुण्य को अस्वीकार करती हुई। कहते हैं कुछ नहीं पाप पुण्य। जब वो कहते हैं कुछ नहीं है पाप पुण्य, तो उससे उनका आशय बस एक है कि ये जो अहम है, इसके लिए एक ही पुण्य होता है, आत्मा का वर्ण, और इसके लिए एक ही पाप होता है, प्रकृति का चुनाव। तो बाकी सब जो हमने नियम कायदे बना रखे हैं, नैतिकताएं वर्जनाएं खड़ी कर रखी हैं कि ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बुरी, ये करोगे तो सम्माननीय हो गए और ये करोगे तो पतित कहलाओगे, ऐसे करोगे तो पुण्यात्मा हुए, ऐसे हुए तो पापी। वेदांत ने, ऋषियों ने उन सब बातों को अस्वीकार करा है। कह रहे कहाँ तुम बेकार में भूल भुलैया में फंस रहे हो, ये ठीक है वो गलत है। पाप ऊपर ऊपर से 100 तरह के दिखते हो सकता है, बिल्कुल भीतर ही भीतर एक ही पाप होता है। प्रकृति में फंस जाना ही पाप है, उसके अलावा नहीं कोई पाप है। एक बहुत बड़ा अपने लिए दलदल खड़ा कर लेना, अपने लिए ही मकड़ जाल रच लेना, उसको अपना घर समझ लेना, उसमें फंस जाना, यही पाप है। और वो सब जिसमें तुम फंसे हुए हो, उससे मुक्त होना ही पुण्य है। और ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। ये स्पष्ट हो रही है बात। अब आज के श्लोक में जिन 4 की बात हुई है, उनको देखिए वो क्या है। सबसे ऊपर आपने लिखा था विषय। विषय माने प्रकृति, ठीक है। क्योंकि 4 लिखे हो भले ही, बात तो होगी 3 की ही। लिखे भले ही, आपको क्या याद रखना है, 3 के अलावा कोई चौथा होता नहीं। इन 3 में से तो एक मैं हूं अभागा, जिसको 3 दिख रहे हैं। अभागा क्यों बोला? अभागा इसलिए क्योंकि ऐसे है और उसको दिख रहे हैं 3। जिसको 1 का 3 दिखता हो, उस बेहोश को अभागा नहीं तो क्या बोलें। तो उन 3 में एक तो मैं ही हूं अभागा, जो गिनतियां कर रहा है बैठ के, 1 2 3, ठीक। एक वो है जिसकी मुझे प्यास तो है पर पता नहीं, जिसकी प्यास है पता नहीं है। कोई पूछते रहते हैं, कोई बताओ पता ठिकाना, किसी को कुछ पता है, नाम बता दो, रूप बता दो, आकार बता दो, विधि बता दो, द्वार बता दो, खटखटा लेंगे। एक वो हो गया। और तीसरा क्या है? तीसरा बाकी सब कुछ, पूरी दुनिया, मेरा खोपड़ा, खोपड़े के ऊपर के बाल, खोपड़े के अंदर के ख्याल, सब कुछ, उसको क्या बोलते? प्रकृति। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो सबसे ऊपर आपने लिखा था विषय। विषय प्रकृति। विषयों की ओर जो भागती हैं वो क्या है? इंद्रियों को कहाँ डालना? इंद्रियां क्या है? अब फंसोगे बच्चों। इंद्रियां क्या है? जल्दी बोलो। प्रकृति ही है। बहुत बढ़िया। ये अब शुरुआत हो रही है स्वयं से परायेपन की। अगर आपके भीतर से स्वतः स्फूर्त ये बात उठने लग जाए कि ये जो मेरी आंखें हैं, ये इस दीवार से बहुत अलग नहीं है।
दीवार को प्रकृति बोल देना आसान होता, असल में लोग आसानी से दीवार को ही नहीं प्रकृति बोल पाते। आम आदमी के लिए प्रकृति का मतलब होता है फूल पौधे, पहाड़, पशु पक्षी, नदी वगैरह, उसको बोलते हैं प्रकृति है। तो ये सामने खंभा खड़ा है, इसको कौन प्रकृति बोलेगा? नहीं बोलते ना, नहीं बोलते ना। तो वहीं तरक्की हो गई थी जहाँ आपने इतना मान लिया था कि ये खंभा जो है ये प्रकृति। अब थोड़ी और तरक्की करेंगे, अब ये भी मानेंगे कि ये जो आँख इस खंभे को देख रही है वो भी प्रकृति है। खंभे को प्रकृति मानने में थोड़ी कठिनाई हुई थी, अब इस आँख को प्रकृति मानने में और कठिनाई होगी। इतनी प्यारी आँख है। हम लोगों ने इन आँखों पे कैसे कैसे गीत अर्पित करें। इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, तुमने पाई कहाँ से ये प्यारी आंखें। कोई काजल लगाता है, कोई भौहें नुचवाता है, सब करते हो नहीं करते हो? कृष्ण आकर के एकदम सपने ले रहे हैं मदमस्त, ठंडा पानी डाल देते हैं, उठो, जागरण ही जीवन है। लेकिन सपना बड़ा प्यारा था। जब सपने में मदहोश हों तो होश किसको चाहिए? ये आंखें क्या हैं? प्रकृति। समझ में आ रही है बात? जैसे प्रकृति ने हर चीज के लिए एक गुणधर्म निर्धारित करा है, पहले से ही तय करा है कि उसको करना क्या है। उसको हम क्या बोलेंगे? गुण धर्म। गुण गुण माने प्रकृति, और धर्म माने जो चीज प्रकृति ने सुनिश्चित कर दी है। ठीक है ना? तो खाल का गुणधर्म क्या है? त्वचा का स्पर्श का अनुभव। चक्षु किसका अनुभव करते हैं? रूप का। ठीक, सबका अपना अपना गुणधर्म होता है। अब इनको हम कह देते हैं जीवित हैं, जीवित हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बादल का भी गुणधर्म है क्या? छाना, कभी बरस भी जाना। पूरे अस्तित्व में कोई भी जो आपको विषय प्रतीत होता है ऐसा नहीं है जिसका गुणधर्म ना हो, क्योंकि वो तो है ही प्रकृति के अंतर्गत ना। कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने धर्म से हटकर चलता हो। सब अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि उनका जो धर्म है वो कौन सा धर्म है? प्राकृतिक धर्म है। और प्राकृतिक धर्म चेतना के लिए नहीं होता, वो किसके लिए होता है? वो प्रकृति के विषयों के लिए होता है। यहीं पे भेद करना है, यहीं पर तो पकड़ना है, यहीं पर सीमा खींचनी है कि गुण धर्म किसके लिए है? सिर्फ जो कुछ जड़ पदार्थ है उसके लिए है। चैतन्य के लिए गुण धर्म नहीं चलता, चैतन्य के लिए चलता है आत्मा धर्म। माने जो धर्म मनुष्य का है वो धर्म मनुष्य की आंख का नहीं है। यही गड़बड़ हो जाती है। हम आंख के धर्म को अपना धर्म बना लेते हैं। आंख जो कर रही है हम आंख के पीछे पीछे चल देते हैं, हम आंख का अनुगमन करने लगते हैं। तो हमने क्या कर लिया? आंख के धर्म को। अब आंख का क्या धर्म था? आंख का तो धर्म ही टिक 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 गोल गोल घूमना, इधर उधर देखना। वो और क्या करेगी? वो संरचित ही इस तरीके से है। पानी का क्या धर्म है? बहना, और कोई गर्म कर दे तो भाप बन जाना। एक एक अणु, एक एक परमाणु अपने धर्म से परिचित है ना। क्या वो कभी अपने धर्म का उल्लंघन करता है? करता है क्या? तुम बड़ी जान लगा लो कि कार्बन नाइट्रोजन की तरह व्यवहार करने लगे, वो नहीं करेगा। एक तरह से कह सकते हो कि कार्बन अपने धर्म पर अडिग है, वो नहीं हटता।
तो प्रकृति में जो कुछ है वो अपने धर्म पर अडिग है, बस वो बेचारा हीन धर्म पर चल रहा है। प्राकृतिक धर्म को आप कह सकते हो हीन धर्म, वो भी अपनी जगह से। नहीं तो जो प्रकृति में अणु परमाणु है उनके लिए हीन नहीं है, आपके लिए हीन है, क्योंकि आप वो नहीं हो, आप उससे अलग कुछ हो। और ये थोड़ा चलो हमारे अहंकार की बात है कि हम अपने आप को उससे अलग ही नहीं, थोड़ा श्रेष्ठ भी मानते हैं, तो उसको हमने कह दिया हीन। हमारे लिए दूसरा धर्म है, हमारे लिए बड़ा धर्म है। प्रकृति में जो कुछ है उसे वही करना है जैसे वो अभिकल्पित है, संरचित है, डिजाइंड है, प्रोग्राम्ड है, उसको वैसे ही करना, करने दो, नहीं रोक पाओगे। तुम वो करो जो तुम्हें करना है। तो विषय भी प्रकृति है, और विषय का जो अनुभव करने वाली इंद्रिय है वो भी प्रकृति मात्र ही है। आपको फिर कभी कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब आप देखें कि आपकी इंद्रिय विषय के पीछे भागती है, इसमें कोई समस्या नहीं हो गई। और आप कितने भी बड़े तत्वज्ञानी हो जाएं, आप नाक को सूंघने से रोक कर दिखा दीजिए, नाक सूंघेगी, क्योंकि नाक का गुणधर्म है सूंघना। आप हो जाइए आपको जो होना है, आप पेट को पचाने के अतिरिक्त कुछ और करवा के दिखा दीजिए। पेट आदमी जैसा मूर्ख नहीं है कि अपना धर्म भूल जाए। जो कुछ प्रकृतिगत होता है वो अपना धर्म भूलता नहीं है। चेतना ही अभागी है जो अपना धर्म भूलकर प्रकृति बन जाती है। खरगोश को मांस खिला के दिखाओ और शेर को घास खिला के दिखाओ। ब्रिटेन में गायों को मांस खिला दिया था धोखे से, पीस वीस करके और चारे के साथ मिला करके उनको मांस खिला देते थे। वो पागल हो गई, वो ऐसी पागल हुई कि फिर उनका मांस जिन्होंने खाया वो भी पागल हो गए। प्रकृति अपना धर्म नहीं भूलती। इसीलिए हम फिर कहते हैं कि फिजिक्स के नियम इनवायलेबल होते हैं। अब समझ में आ रहा है? विज्ञान के नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता। इसको हम अध्यात्म की भाषा में कहेंगे कि प्रकृति का कोई भी तत्व कभी अपना गुणधर्म नहीं भूलता, अपने गुणधर्म से विचलित नहीं होता। इसीलिए प्रकृति के नियमों में कभी कोई अपवाद नहीं होता। और इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, उसको आप कितनी भी झाड़ लगा दें, उसके कान में कोई भी आप मंत्र फूंक दें, नाइट्रोजन कार्बन की तरह व्यवहार नहीं करेगा। यही तो प्रकृति की खासियत है ना। चेतना विचलित होती है, प्रकृति विचलित नहीं होती। सब सूत्र हैं, अच्छे से पकड़िएगा। चेतना विचलित होती है, प्रकृति विचलित। तो चेतना के विचलन के लिए कभी भी प्रकृति को दोष मत दे दीजिएगा। और बाहर जितनी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? प्राकृतिक। तो इसीलिए वेदांत कहता है जो कुछ भी हुआ है उसके केंद्र में स्वयं को रखो, ठीक? और जो बाहर कुछ हो रहा है उसके लिए तुम उत्तरदायी नहीं हो। प्रकृति को कौन रोक सकता है, कौन उसे संचालित कर सकता है? लेकिन तुमने जो चैतन्य उत्तर दिया है प्रकृति को, प्रकृति के प्रति तुम्हारा जो रवैया है, प्रकृति को तुम जिस दृष्टि से देख रहे हो, तुम उसके लिए पूर्णतया उत्तरदायी हो। प्रकृति का गुणधर्म अच्छे से फिर से दोहराइएगा, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन आप प्रकृति के साथ क्या रिश्ता बना रहे हो, ये आपकी बात है। रिश्ता खराब हो जाए तो दोष प्रकृति को नहीं देना है। आंखें अगर किधर को देख रही हैं तो आंखें नहीं फोड़ लेनी है। और जानते हो अध्यात्म के नाम पर यह सब भी हुआ है। लोगों ने कहा कि देखिए हमें इंद्रिय निग्रह करना है, विषयों से अपने आप को काटना है। लोगों ने अपनी आंखें फोड़ ली। यह अध्यात्म के इतिहास में हो चुका है, आंखें फोड़ ली। पुरुषों ने अपने जननांग काट लिए।
यहां पर अहम के विचलन का दोष किसको दिया जा रहा है? प्रकृति को। आंख फोड़ लेने से, शरीर के साथ तरह तरह के प्रयोग कर लेने से आप उसको बिल्कुल हरी झंडी दिए दे रहे हो जो शरीर के पीछे भागता था। आप कह रहे हो वो तो ठीक ही है। गलती शरीर की है। शरीर तो शरीर है, शरीर वो करेगा जो उसको करना है। और शरीर जो कुछ करता है प्राकृतिक गुणधर्म के अनुसार करता है। इसका मतलब शरीर विक्षिप्त नहीं हो सकता। सुना है कभी कि किसी का हाथ खराब होकर के पागलों की तरह नाचने लग गया है? जब भी तुम देखते हो कोई पगला गया है तो कभी बोलते हो इसका हाथ खराब है? किसी को तुम बिल्कुल विक्षिप्त हरकतें देखो तो क्या बोलते हो? इसकी दाढ़ी खराब है, इसका हाथ खराब है, इसकी आंत खराब है, इसकी उंगली खराब है, इसकी नाक खराब है। क्या बोलते हो? इसका दिमाग खराब है। समझ में आ रही बात? तो खराब हमेशा कौन होता है? दिमाग ही है, चेतना। चेतना ही है जो विचलित होती है। हाँ, उसके लिए आप दोष किसी और को दे दें, बात कुछ और करने लगें तो अलग बात है। चेतना विचलित ना हुई हो, दिमाग खराब ना हुआ हो, तो प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपनी लय ताल छोड़ करके बहुत इधर उधर भटकेगा। उनको पता है माँ ने जैसा पैदा करा है उसी अनुसार चलना है। आप नहीं पाएंगे कि 50 खरगोशों ने मिलकर बड़ी साजिश रची और सरकार गिरा दी। उनको मतलब ही नहीं है। उनको जैसा पैदा किया गया है, उनको जीने के लिए ऐसे जैसे भीतर कोई एक मैनुअल दे दिया गया है, पहले ही इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ऑपरेटिंग मैनुअल, कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे चलना, वो ऐसे ही चलते हैं। इंसान है अकेला जिसको चेतना दे दी गई है और उस पर लिखा हुआ है तुम मुक्त हो, तुम अनूठे हो, तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या करना है। खरगोश को कुछ नहीं देखना उसे क्या करना है। इंसान को सोचना पड़ेगा, इंसान को समझना पड़ेगा, वहीं फंस जाता है। समझ में आ रही है बात कुछ? तो विषयों के पीछे आंखें जाती हैं, वो तो जाएंगी। आंखों के पीछे लेकिन मन नहीं जाना चाहिए। और हमने कहा था मन के आगे लिख दीजिएगा अहम। ठीक है, लिखा है। तो ये मैं हूं। 4 में जो पहले 2 थे वो थे प्राकृतिक, ये जो तीसरा है ये मैं हूं। और इसमें जो चौथा है वो कौन है? वो आत्मा होगा फिर, क्योंकि 3 की बात होती है। देखो तुरंत मुंडी हिला दी। चौथा इसमें क्या लिखा था? बुद्धि। बुद्धि क्या है? वो भी प्रकृति ही है। आत्मा इसमें कहीं पर है नहीं, होना भी नहीं चाहिए उसको। चीज़ ही ऐसी है जो होती नहीं। जो हो वो तो प्रकृति होता है। तो इसमें क्या बात कही जा रही है? इसमें कहा जा रहा है जब अहम ऐसा हो जाता है कि प्रकृति के पीछे भागता है तो वो अपने पक्ष में फिर तर्क तैयार कर लेता है। और ये तर्क भी सब प्राकृतिक होते हैं। इन तर्कों में भी कोई चेतना नहीं होती है। इन तर्कों में भी कोई चेतना नहीं होती है। बुद्धि अहम के निर्देशों की अनुगामिनी होती है। उसको आपने इशारा दे दिया कि फलानी चीज़ बस पसंद आ गई है, वो आपकी पसंद के पक्ष में तुरंत तर्क तैयार कर लेगी और उन तर्कों का प्रयोग करके अहम स्वयं को ही मूर्ख बना लेता है। समझ में आ रही बात? क्या पसंद आया है, सारा खेल इसी का है। उसको कभी नियत बोल सकते हैं, कभी प्रेम बोल सकते हैं। एक बार आपने कहीं मन को टांग दिया, प्रकृति की खूंटी पर आपने मन को टांग दिया, उसके बाद टंगे रहने के पक्ष में आप श्रम भी कर लोगे, तर्क भी जुटा लोगे,
पूरा जीवन लगा दोगे, ऊर्जा भी ले आ लोगे। तर्क पहले नहीं आता, नीयत पहले आती है। नीयत खराब हो, खराब नीयत के पक्ष में आप ऐसे बढ़िया ऊंचे तर्क निकाल लोगे कि कोई कमी नहीं रहेगी। पूरी किताबें लिख डालोगे अपनी बदनीयती के समर्थन में, सिर्फ यही साबित करते हुए कि आपकी बदनीयती बदनीयती नहीं है। और अगर आप तुले ही हुए हो कि तर्क देने हैं, तो तर्कों को एक सीमा से ज़्यादा काटा भी नहीं जा सकता। कोई हो सकता है हल्का आदमी हो, बहुत हल्के तर्क दे रहा हो, आप उसके सारे तर्कों को काट दीजिए तो वो झुंझला ज़रूर जाएगा, लेकिन आपकी बात मान नहीं लेगा, क्योंकि नीयत तो उसकी खराब की खराब है ना। और कोई बड़ा तर्कशास्त्री होगा तो उसके तो आप सारे तर्क काट भी नहीं पाएंगे। लेकिन चाहे हल्का आदमी हो, चाहे भारी तर्कशास्त्री हो, दोनों जाएंगे अपनी नीयत की ही दिशा में। कोई आदमी तर्क के पीछे नहीं चलता, तर्क आदमी के पीछे चलता है। समझ में आ रही बात? तर्क आपके आदेशों पर चलता है। इसी तरीके से ये जो कारण समझाने वाली बात होती है, वो भी अहम का अनुगमन ही करती है। आपने कुछ कर डाला, फिर आपने जो करा है उसके पीछे का कारण आप किसी भी तरह प्रस्तुत कर सकते हो। उसको आप एक्सप्लेनेशन बोलते हो ना, आप बता दोगे ऐसा ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, कुछ नहीं है, नीयत की बात है, नीयत खराब है। समझ में आ रही बात? अब यहां देखिए, प्रकृति में भी दो भेद हो गए हैं। एक वो चीज़ है जो अहम से थोड़ा आगे चल रही है, और एक वो चीज़ है जो अहम के थोड़ा पीछे चल रही है। अहम के आगे क्या चल रही है? इंद्रिय। और अहम के पीछे क्या चल रही है? बुद्धि। लेकिन सब अपने आप को मनुष्य होते हुए बोलना पसंद करते हैं बुद्धिजीवी। हम बुद्धिजीवी नहीं होते, हम इंद्रिय जीवी होते हैं। क्योंकि बुद्धि तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले तो खेल इंद्रिय का होता है। इंद्रिय अपने गुणधर्म का पालन करते हुए कहीं पर जाकर के टंग गई, अहम उसके पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि उसके पास आत्मज्ञान नहीं है, तो उसके पीछे पीछे जब पीछे पीछे चल दिया, तो बुद्धि ने अपने आका के लिए एक अच्छा मैदान बनाना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हैं आका? अच्छा, जहां भी जा रहे हैं वहीं पे अच्छी व्यवस्था कर देंगे। सेवक का यही काम होता है ना। और आका किसके पीछे जा रहे हैं? वो एक बड़ी आकर्षक सी इंद्रिय है, आका उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, और बुद्धि पीछे पीछे सेवक की तरह आ रही है, व्यवस्थापक की तरह, मैनेजर की तरह आ रही है। वो कह रही हमें नहीं पता आका कहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं हम तो जाएंगे उनके पीछे, और जहाँ भी वो गए होंगे हम वहीं पर एक अच्छा मैदान तैयार कर देंगे। किसका मैदान? तर्क का मैदान, झूठी कारणता का मैदान। हम वहाँ जाकर के कह देंगे अच्छा 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 इसलिए हुआ था, इसलिए हुआ था, इस तरह। लेकिन जो कुल बात है वो इतनी ही है कि आका की नीयत जो है वो खराब है। समझ में आ रही है बात? अब अध्यात्म सारा खेल फिर प्रेम का है। तुमने अगर गलत ही प्रेम चुन लिया है तो सारे तर्क विफल हो जाने हैं आपके ऊपर। कहते हैं हम आत्मज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान के साथ प्रेम तो एकदम बंध कर चल रहा है ना। कैसे तुम स्वयं को जानोगे अगर जानने से प्रेम नहीं है? इसलिए महर्षि रमण कहा करते थे कि
प्रेम के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। बड़ा प्रसिद्ध उनका है कि भक्ति ज्ञान की माता है। जब जानने से प्रेम नहीं तो जानोगे कैसे? कोई कितना जनवाता रहे, जानोगे कैसे? जानने के प्रति भीतर एक भाव तो होना चाहिए ना। एक उमंग तो उठे कि हाँ जानना है, जानना है। गीता को देखो तो एक स्पंदन, एक लहर, वैसा कुछ अगर होता ही नहीं तो इन श्लोकों का फिर क्या आपके लिए औचित्य रहेगा? और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लगभग असंभव काम है, किसी को प्रेम करवाना। ये कैसे करवाया जाए, इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। छोटे मोटे आकर्षण की तरफ भी किसी को फेंकना बहुत आसान नहीं होता है। ये तो साधारण सा भौतिक प्रेम होता है, वो भी आप आयोजित करवा दें, ये आसान नहीं होता है। इसी के लिए तो फिर इतने सारे झाड़ फूक के और वशीकरण के मंत्र होते हैं ना, कि मेरा दिल फलानी पर आ गया है पर वो मुझे घास नहीं डालती, तो बाबा जी ऐसा मंत्र फूकिए कि उसके दिल में मेरे लिए आग उठाए। कोई मंत्र नहीं काम आता। और ये तो हम बात कर रहे हैं बहुत क्षुद्र कोटि के प्रेम की, वहाँ पर भी कोई मंत्र नहीं चलता। जो अनाम है, अरूप है, अगम है, अगोचर है, उसके प्रेम में फंस जाना, एकदम ऐसी सूक्ष्म चीज की बोध, उसके प्रेम में पड़ जाना, ये तो कमाल की बात होती है। इसी को चाहो तो ग्रेस, कृपा, अनुग्रह बोल लो, हो गया। प्राकृतिक रूप से जो असंभव था वो हो गया। समझ में आ रही है बात? कृष्ण कह रहे हैं जैसे नाव होती है समुद्र में या नदी में, और अगर चेतना उसके नियंत्रण में नहीं है तो हवा उसको हर ले जाती है। यही होता है ना। हवा भी क्या है, बोलना जल्दी, प्रकृति। और नाव भी क्या है, और पानी भी क्या है, तो जो प्राकृतिक खेल है वो हो जाएगा। अगर जो नाविक है वो बेखबर बेहोश पड़ा है तो। इस श्लोक में आत्मा की बात तो चाहे विषयों की, इंद्रियों की और बुद्धि की बात हो, और चाहे वायु की, नाव की और जल की बात हो, वहाँ पर प्रकृति की बात हो रही है। जहाँ मन कह रहे हैं कृष्ण, वहाँ आशय अहम से है, और जो नाव में नाविक है वही वो अहम है, बेहोश चेतना। जब चेतना अपने स्वरूप को नहीं जान रही होती, जब आत्मज्ञान नहीं होता, जब चेतना बेहोश प्रसुप्त पड़ी होती है, तो बाहरी हवाएं माने बाहरी विषय नाव पर हावी हो जाते हैं। और नाव का काम है ना, जिधर को हवा है उधर को ही चल देना। नाव ने कोई बेईमानी तो नहीं कर दी, हवा की दिशा में नाव चल दी, ये नाव ने विश्वासघात कर दिया कुछ?
कुछ नहीं कर दिया ना। हाँ, तो वैसे ही अगर ध्वनि की दिशा में कान चल दिए तो कानों ने भी कुछ गलत नहीं कर दिया, ये उनका गुणधर्म है। ठीक वैसे जैसे हवा के साथ साथ बह निकलना नाव का, और पानी भी कोई पक्ष नहीं लेता। पानी कहता है इधर को जाना है तो मैं इधर जाने में भी मददगार भी हो सकता हूँ और अड़चन भी, और दूसरी तरफ जाना है और दूसरी तरफ जाने में भी मैं वही कर सकता हूँ जो मेरा गुणधर्म है। तो ये सब अपना करते रहते हैं, इनकी खिचड़ी पकती रहती है। इनके मध्य आपको क्या करना है ये आप तय करते हैं। समझ में आ रही है बात? इस पूरे खेल में आप देख लीजिए आपका धर्म क्या है। आप न विषय हो न इंद्रिय हो, आपने अपने चारों ओर जो पूरा संसार खड़ा कर रखा है मन का, आप मन नहीं हो। आपके पीछे पीछे जो बुद्धि चलती रहती है, आप बुद्धि भी नहीं हो। समय की धारा में आपने इतने अनुभव संचित कर लिए अपने भीतर, आप वो स्मृति भी नहीं हो। आप जो हो, आप देखिए आपको क्या करना है। कृष्ण ने यहाँ इतना बता दिया है कि जिन्हें अपना पता नहीं होता उनका हरण हो जाता है, वो हर लिए जाते हैं। वो जो हरण का है उसको अपहरण ही पढ़िएगा, क्योंकि हरि तो आए नहीं है आपको हरने, आपको तो वायु हर ले गई है या विषय हर ले गए हैं, तो अपहरण ही है। आंखों को कुछ प्यारा लग रहा है, वो प्यारा हो नहीं गया। कानों को कुछ मधुर सुनाई दे रहा है, वो मधुर बुद्धि किसी के पक्ष में तर्क दे रही है, वो सत्य हो नहीं गया। प्रकृति पर विश्वास करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए नहीं कि प्रकृति विश्वासघाती है, इसलिए क्योंकि आपके धर्म से प्रकृति को कोई लेना देना नहीं है। उस बेचारी के पास अपना अलग धर्म है। आप प्रकृति के पीछे चल पड़े और ठोकर खाएं, जीवन भर दुख पाएं, इसमें प्रकृति ने भी आपके साथ कोई दगा नहीं कर दी। उसको तो कहीं और जाना है, उसको तो अपना धर्म निभाना है। गलती आपकी है कि आत्मज्ञान के अभाव में आप जान नहीं पाए कि इन दोनों के धर्म अलग अलग हैं। वही बात ना, आपको अपनी मंजिल ना पता हो, आप किसी यूं ही गाड़ी के पीछे लग लें, वो गाड़ी आपको कहीं और पहुंचा दे। वो जो सामने वाली गाड़ी है उसकी गलती थी? बोलो, उस गाड़ी को तो पता था उसे कहां जाना है। उसने क्या गलती की? उसके पास अपना गुणधर्म था, वो अपने धर्म का पालन कर रही थी। आप गलत गाड़ी के पीछे क्यों लगे? आपको अपनी मंजिल क्यों नहीं पता है? समझ में आ रही बात? तो वेदांत में दुनिया को दोष देने जैसी कोई चीज नहीं होती है। दुनिया का दोष साफ साफ भी दिख रहा हो तो भी वेदांत कहता है एक ही पुण्य और एक ही लाभ होता है ना, आत्मा की ओर जाना। तो तुम बताओ तुम्हें लाभ क्या मिलेगा दुनिया को दोष दे करके? उससे दुनिया बदल जाएगी क्या? चलो तर्क से तुमने सिद्ध भी कर दिया कि दुनिया बड़ी बुरी है, तो उससे क्या हो गया? दुनिया बदल जाएगी क्या? तुम्हें दुनिया को दोष देकर लाभ नहीं मिलना है। लाभ तो तुम्हें तुम्हारे स्वतंत्र निर्णयों से, मुक्त चुनाव से ही मिलना है। तो अपने चुनाव पर ध्यान दो ना और बेहतर होते जाओ। बाहर जो कुछ भी है तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, वो प्राकृतिक है और अपने हिस्से से, अपने किस्से पर, अपने हिसाब से, अपनी किताब पर चलता है।
हम दो हैं और दोनों के संविधान अलग अलग हैं। और दूसरे के संविधान का पालन, अब बात समझ में आ रही है? स्वधर्मे ये स्वधर्म क्या है समझ में आया? अब दो धर्म होते हैं। पराया धर्म क्या भी समझ में आ गया? प्रकृति ही पराई है और प्रकृति के धर्म को ही पराया धर्म बोलते हैं। अरे उसको उसका काम करने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम उसके काम को लेकर परेशान हो जाओगे, तुम्हारा काम कौन करेगा? तुम उसके काम की शिकायत करोगे, तुम्हारे काम की शिकायत कौन करेगा? और प्रकृति इस मामले में बड़ी सही है। कभी सुना है प्रकृति चेतना की शिकायत कर रही है? कुछ नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं है। प्रकृति इतनी सुलझी हुई है कि वो चेतना को बहुत महत्व ही नहीं देती। अजीब बात। आपको कुत्ते बुरे लगते हैं, आपको कोई बुरा लगता है तो कुत्ता कहीं का। कुत्ते जब एक दूसरे को गाली देते हैं, पक्का समझिए इंसान नहीं बोलते एक दूसरे को। उसे मतलब ही नहीं है आपसे, उसके पास अपने मुद्दे हैं। कुत्तों के पास अपने मुद्दे हैं। इंसान अकेला है जो कुत्तों में घुस जाता है। कभी देखा है कुत्ते आदमी पाल रहे हो? कुत्तों के पास अपने बहुत मुद्दे हैं। वो मुद्दे उन्हें किसने दिए? प्रकृति ने दिए। इंसान अकेला जैसे अपने मुद्दे नहीं पता तो कुत्ते वहां जाके घुस जाता है। बहुत सारे अर्थ हैं आज की चर्चा के। पहली बात तो आंखें और कान भटकते हैं तो आप दोषी नहीं हो गए। मन भी किधर को खिंचता है तब भी आप अभी दोषी नहीं हुए। बस दोष की शुरुआत होने ही वाली है, होने ही वाली है। अभी दोष लेकिन शुरू नहीं हुआ है। इंद्रियों के इधर उधर खींचने से दोष नहीं लगा, क्योंकि इंद्रियों ने तो क्या करा है? अपने गुणधर्म का पालन करा है। मन भी बहकने लग गया तो अभी दोष लगा नहीं है, दोष की शुरुआत होने वाली है। दोष कब है? जब मन के पीछे आप चल दें। और याद रखिएगा, मन के पीछे आप चलेंगे, वो जो पीछे हमारी नौकरानी है, कौन? बुद्धि। वो झाड़ू लगाती चलेगी और आप जो कुछ भी कर रहे होंगे उसको सही साबित, जस्टिफाई करती चलेगी। उसका यही काम है। वो भी अपने गुणधर्म का पालन करती है। समझ में आ रही बात? कुछ होता रहे दुनिया में, आप मत डिगो। दुनिया का मतलब ये नहीं है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, भूकंप आ गया तो आप नहीं डिगे, आपने कहा मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं। भीतर भी भूकंप आ जाए तब भी आप मत डिगो। बाहर का भूकंप तो छोटी बात है। पूरा आपका सिस्टम, आपकी अंदरूनी व्यवस्था झटके खा खा के चूर चूर हो जाए तब भी मत हिलो। समझ में आ रही? आप ऐसे हो जाओ जैसे भूकंप आया है, कोई बड़ी इमारत है, भूकंप आया तो पूरी दुनिया तो तहस नहस हो गई। वो जो इमारत थी वो भी पूरी गिरगिरा गई। बीच में उसके लेकिन खड़ा था एक खंभा, और खंभा इतनी गहरी नींव लिए हुए था, वो नहीं हिला। पूरी आपकी जिंदगी की इमारत ध्वस्त हो जाए, वो जो बीच का खंभा है वो नहीं हिलना चाहिए। और सब जब ध्वस्त हो जाएगा तो लोगों ने तो इमारत बाहर से ही देखी है, उनको यही लगेगा आप बर्बाद हो गए। आपको पता होना चाहिए कि प्राण तो खंभे में थे, वो तो हिला नहीं, वो गिरा नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं। उस खंभे को कहते हैं अहम, और उसकी गहरी नींव को कहते हैं, क्या कहते हैं?
आत्मा। वो खंभा अडिग तभी खड़ा रह सकता है जब बहुत गहराई से वो आत्मा पर आश्रित हो। नहीं तो भूकंप आएगा, जैसे बाहरी दीवारें गिरेंगी और दीवार पर पेंटिंग टंगी हुई है वो गिर गई, कुर्सियां गिर गई, मेज गिर गई, कमरे गिर गए, वैसे ही जो सेंट्रल पिलर है, केंद्रीय स्तंभ, वो भी भरभरा के गिर जाएगा। वो जो केंद्रीय स्तंभ है वो नहीं गिरना चाहिए, बाकी तो सब गिरेगा, क्योंकि गिरना उसका। तो आपको क्या अपमानित अनुभव करना चाहिए जीवन में सब गिर गुरा जाए? तो जल्दी बोलो, कोई आके लूट ले गया आपको, ये कोई अपमान की बात है? कोई आके 4 झापड़ मार गया, आप बिल्कुल हो सकता है भाई। आत्मा अनंत है, मेरी बाइसेप्स थोड़ी अनंत है। 5 आ गए थे भारी भारी, मैं अकेला क्या करता, वो पीट गए, कोई बात नहीं, कोई अपमान नहीं है उसमें। भीतर वाला स्तंभ नहीं हिलना चाहिए था। दुनिया सब कुछ लूट सकती है ना आपका, सब कुछ, हत्या भी कर सकती है आपकी, वो तो प्राकृतिक गुणधर्म की चीज़ है। कोई आके आपके सारे पैसे ले गया, वो ले जा सकते हैं। किसी पर आप बहुत विश्वास करते थे, वो चोरी कर गया, धोखा दे गया, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा थप्पड़ तो जो प्रकृति मारती है अज्ञानी चेतना को, वो होती है मौत। क्योंकि प्रकृति के गुण धर्म में जैसे जीवन सम्मिलित है वैसे ही मृत्यु भी। लेकिन जो चेतना होती है मरना नहीं चाहती, ये अपने आप को प्रकृति से जोड़े हुए हुए और ये भी चाहती है मौत ना आए। अरे भाई, तुम अपने आप को जिससे जोड़ रहे हो, मरना उसका धर्म है। हम मरण धर्मा लोग कहलाते हैं ना। मृत्यु हमारा माने शरीर का धर्म है, तो तुम शरीर से जुड़े भी हुए हो और मरना भी नहीं चाहते, ऐसा कैसे होगा? ऐसों को सबसे बड़ा थप्पड़ मारती है प्रकृति, मौत का। जो चीज़ तुम बिल्कुल नहीं चाहते थे वो हो गई। तुम बाकी सब चीज़ों को तो बर्दाश्त कर भी सकते हो, रुपया लुट गया, रिश्ता लुट गया, अपमान हो गया, चोट लग गई, सब चीज़ आदमी झेल भी लेता है। एक चीज़ जो आदमी बिल्कुल ही नहीं चाहता वो क्या है? मौत। और ऐसों को बहुत जोर का पड़ता है। लो, जो तुम नहीं चाहते थे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो भी हो गया, मर भी गए। आ रही बात समझ में? तो ये सब कुछ हो सकता है। किसी दिन पता चले कि आप बड़े अच्छे आदमी हो, अपनी ओर से बड़े अच्छे आदमी हो, कहीं तो सात्विक आदमी थे, सत्कार ही करते रहते थे, और उनको ऐसी बीमारी निकल आई जिसका कोई इलाज नहीं, और बताया डॉक्टर ने 4 महीने में टंग। ये मेरे साथ ईश्वर ने बड़ा अन्याय करा है। अन्याय तुम्हारे साथ तुमने करा है, भोंदू। आत्मज्ञान तुम्हें है नहीं, ईश्वर क्या पकड़ कर बैठ रहे हो? प्रकृति के गुण धर्म में ये सम्मिलित है, अनायास कुछ भी हो सकता है वहां पर। और तब रोने कल्पने की कोई बात नहीं कि मैं तो इतना अच्छा आदमी था, दान देता था, कभी किसी की बुराई नहीं की, चोरी नहीं की, निंदा नहीं करी, कुछ उल्टा मैंने खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो मुझे ये बीमारी क्यों लग गई? और इतने सारे घूम रहे हैं, एक से एक हत्यारे, बलात्कारी, मुर्गा खाते हैं, क्या करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, चोरी करी, सब भ्रष्टाचारी हो, इनको कुछ नहीं होता, 100 साल जी रहे हैं, मैं इतना अच्छा आदमी 50 साल में, मुझे ऐसी बीमारी क्यों लग गई? आज से मेरा ईश्वर से विश्वास उठ गया, आज से मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पक्का नास्तिक हूँ। ये सब बच्चों की बातें हैं, ड्रामा है, नाटकीयता मात्र है, कुछ नहीं रखा इसमें, तुम समझे नहीं। तुम होगे कितने भी अच्छे आदमी, तब भी तुम्हें बुरी से बुरी बीमारी लग सकती है, क्योंकि बीमारी किसके अंतर्गत आती है? प्रकृति के अंतर्गत आती है। चेतना की अच्छाइयों का प्रकृति से क्या लेना देना? और फिर यहाँ पे ये भी समझ लो, ये सब सोचना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छे काम होते हैं इत्यादि, या कि इतना अच्छा आदमी है भगवान आकर उसको बचाएंगे ही, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे अच्छे अच्छे आदमी रहे हैं, बहुत बुरी मौत मरे हैं, उसको ये मत सोच लेना कि अरे ये क्या गलत हो गया। और बहुत सारे नालायक लोग रहे हैं, एक से एक पापी, वो 100 साल तक भोगने के बाद मरे हैं, कोई उनको, आप कहोगे देखोगे उनके जीवन को बाहर से सजा नहीं मिल रही है,
बहुत बीमार होके भी नहीं मरे, 100 साल तक हट्टे कट्टे जिए, रोज एक भैंसा चबाते थे, आदमी का खून पीते थे, और तब भी मस्त अपना जिए 100 साल तक। तब लगता है ना नाइंसाफी है। असली आध्यात्मिक आदमी हो तो इसमें कोई नाइंसाफी नहीं लगेगी, ये तो सब खेल है, ये तो हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और फिर आप अध्यात्म में इसलिए नहीं आओगे कि आपको लंबी उम्र मिले, निरोगी काया मिले, पैसा मिले, सम्मान मिले, क्योंकि इन सब चीज़ों का मिलना न मिलना सत्य से संबंधित नहीं होता बाबा। अर्जुन की जीत को देख करके ये भ्रम मत पाल लेना कि जो गीता पढ़ेंगे उन्हें सिंहासन मिलेगा, उनके दुश्मनों का नाश होगा, कीर्ति मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। वैसा यहाँ हो गया, हमेशा हो कोई ज़रूरी नहीं है। जितना मैं जीवन को देख रहा हूँ और जितना इतिहास को देखने पर समझ में आता है, ज़्यादा संभावना यही है कि गीता को जानने वाले 10 में से 8 लोग आप जहाँ से देखते हैं आपको अभागे ही लगेंगे। आप यही कहोगे कि इनके साथ तो जीवन ने कुछ बुरा ही कर दिया। कुछ नहीं बुरा कर दिया। अच्छा बुरा क्या है? प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है, ना अच्छा है ना बुरा है। अच्छा और बुरा सिर्फ किसके लिए होता है? अच्छा और बुरा सिर्फ किसके लिए होता है? सिर्फ एक अच्छाई होती है क्या? सिर्फ एक बुराई होती है क्या? कोई 100 साल झेल लिया, ये कोई बहुत सौभाग्य की बात नहीं हो गई है? 32 साल के शंकराचार्य, 23 साल के भगत सिंह, और न जाने कितने। ये कोई सौभाग्य की बात नहीं है आप लंबा जी रहे हो। ये मत कहना कि देखिए ये सात्विक आदमी है, धार्मिक आदमी, अच्छा आचरण करता था, लंबा जी रहा है। ऐसों का दिल बहुत टूटता है। यार इसने कभी किसी के साथ कोई बुराई नहीं करी, और कोविड आया सबसे पहले इसको ले गया। क्यों? कोई उत्तर नहीं है। प्रकृति का गुणधर्म है। ऐसा हुआ क्या कि अभी भूकंप आया था 10-15 1 घंटे पहले? ऐसा हुआ क्या कि जो ज्यादा सात्विक लोग थे उनको अनुभव नहीं हुआ? जल्दी बोलो। ऐसा तो कुछ भी। बहुत संभावना है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आप सबसे पहले मरो कोविड में, क्योंकि आप जा रहे थे दूसरों की मदद करने, किसी को अस्पताल पहुंचा रहे हो, किसी को एम्बुलेंस ला रहे हो, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हो, तो आपके मरने की संभावना और बढ़ जाएगी। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अच्छे आदमी ज़्यादा जीते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अच्छा आदमी सबसे पहले मरे। बेचारा, बेचारा काहे को बोल रहा हूं मैं। तो आध्यात्मिक सीखों को परिकथा मत बना लेना। और ये दिक्कत हुई है भारत में और विश्व भर में भी, जो हमारे सामने धार्मिक कथाएं रखी गई हैं वो परिकथाएं हैं। वो आपको सुखप्रद अनुभवों का लालच देती हैं। वो कहती हैं अगर अच्छे आदमी हो तो भगवान जी आके पैसा दे जाएंगे। अगर अच्छे आदमी हो और एक आंख तुम्हारी फूट गई है तो कोई देवता आकर के वरदान देंगे और ऐसे करके तुम्हें दिव्य रोशनी देंगे और तुम्हारी आंख में प्रकाश आ जाएगा। यही सब होता है ना? नहीं नहीं नहीं, ये सब कथाएं एक मूल सिद्धांत का उल्लंघन कर रही हैं। कौन से मूल सिद्धांत का? प्रकृति का धर्म अलग है, जिसमें कोई भी खलल दखल नहीं दे सकता। नहीं दे सकता माने नहीं दे सकता। और उन्हीं कथाओं के कारण फिर अंधविश्वास और जादू टोना बहुत फैलता है, बहुत फैलता है। क्योंकि वहां जो सिद्धांत रखा गया उन कथाओं में वो यही तो है कि आदमी अगर अच्छा है, माने चेतना अच्छी है, तो प्रकृति उस आदमी के लिए मुड़ जाएगी, उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था कर देगी।
प्रकृति के नियमों को बेंड नहीं करा जा सकता, उनमें कोई एक्सेप्शंस, अपवाद, विक्षेप, बोलो बोलो, नहीं होते तो नहीं होते। लेकिन हमें यही बताया जाता है होते हैं, नहीं होते, नहीं हो सकते। और ये आपके लिए अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकते तो माने आपको उसकी फिक्र, वहां कुछ हो ही नहीं सकता, वहां तो जो होना है वही होगा। हम उसकी फिक्र कर लेते हैं, जहां जो होना है वो हमारे चुनाव में है, तो हम किसकी फिक्र करेंगे? अब समझ में आ रहा है? निष्काम कर्म परिणाम किसके अंतर्गत है, तो हम काहे को फिक्र करें? क्योंकि फिक्र करके भी, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके फिक्र करने से परिणाम बदल गया, वो फॉल्स एट्रीब्यूशन होता है। फॉल्स एट्रीब्यूशन समझ रहे हो? कुछ जो हुआ किसी और वजह से है, लेकिन आपने अपने अहंकार के चलते उसको आत्मिक बना लिया, अपना बना लिया, व्यक्तिगत बना लिया। समझ में आ रही बात? कि जैसे आपका पसंदीदा कुत्ता मर गया और तभी बारिश होने लग गई और आपने कहा आसमान भी रो रहा है, सिर्फ मेरे आंसू नहीं बह रहे, आज मेरे साथ साथ खुदाई भी रो रही है। सुना होगा इस तरह गजलें ऐसी लिखी जाती हैं। या ब्रेकअप हो गया और तभी ऊपर से 2 बूंदें गिर पड़ी, आपने कहा देखा आसमान भी रो रहा है, फिर गौर कर वो कौआ था, आसमान रो नहीं रहा था, कुत्ता मतलब कौआ ऊपर से पेट हल्का कर रहा था। पर तुरंत भीतर से बात आती है ना कि ये देखो, अभी जैसे भूकंप आया था, अभी उससे ठीक पहले किसी का दिल टूटा हो तो क्या बोलेगा? भूकंप से ठीक पहले किसी का दिल टूटा हो और फिर भूकंप आ गया, वो तत्काल क्या बोलेगा? ये सब फॉल्स एट्रीब्यूशंस होते हैं। क्या बोलेगा? खासतौर पर अगर शायर हो तो तत्काल क्या बोलेगा? कुदरत भी दहल गई। यहां बात सिर्फ शायरी की भी नहीं, मजाक की भी नहीं है, यहां पर बात आत्मज्ञान के अभाव की है। तुम्हें पता ही नहीं है कि आत्मा और प्रकृति कितने पराये हैं। तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी आबादी, तुम्हारी बर्बादी, इसका दुनिया पर धेले का फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते। यहां तक कि आत्मज्ञान के अभी पिछले कुछ दशकों में जो सबसे बड़े उपदेशक रहे हैं रमण महर्षि, उनके मरने पर भी उनके शिष्यों ने ऐसे कह दिया कि जैसे ही उनकी मृत्यु हुई आसमान में उल्कापात हो गया। और ये बिल्कुल लिखित बात है। कुछ इसी तरह का था कि वो मरे और कोई तारा टूटा या कुछ विशेष घटना घटी। ये क्या कर रहे हो? जो भी ये कर रहे हो रमण महर्षि के साथ तो मत करो। वो जीवन भर यही समझाते रहे कि तुम कौन हो, और उसके बाद भी तुम उनको कहां ले जाके स्थापित कर रहे हो? प्रकृति के क्षेत्र में। भाई ये अलग अलग हैं। आ रही बात समझ में? चेतना चेतना है, प्रकृति प्रकृति है। अभी किसी का कल ही आया था, लंबी चौड़ी मेल लिखकर भेजी है कि मैं जैसे ही अपने अंतर जगत में उतरता हूँ वैसे ही पेट में खलबली मचनी शुरू हो जाती है, रीढ़ में खुजली होनी शुरू हो जाती है, और न जाने क्या होने लगता है, और थोड़ी देर में बेहोशी छाने लगती है। ये तुम्हें जो भी कुछ हो रहा है उसके भौतिक कारण है। और अगर तुम ये भी कहोगे कि शरीर और मन जुड़कर चलते हैं, साइकोसोमेटिक खेल है, तो भी उसमें चेतना और प्रकृति नहीं जुड़ गई। ये जो मन जुड़ा हुआ है शरीर से, ये मन भी क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति और प्रकृति ही जुड़कर चलते हैं। चेतना और प्रकृति का गठबंधन तो असंभव होता है ना, इसीलिए तो अहंकार को मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या माने क्या? जो हो नहीं सकता।
और अहंकार क्या करता है? बोलता है मैं देह हूं, इसीलिए तो उसको मिथ्या बोलते हैं ना, कि इम्पॉसिबल। तुम चेतना को और प्रकृति को संयुक्त करना चाह रहे हो, वो एक असंभवता है, वो इम्पॉसिबिलिटी है, इसीलिए तो उसको फॉल्स बोलते हैं, रॉन्ग नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? नहीं है। उसको ऐसे नहीं बोलते कि गलत है। अहंकार गलत नहीं होता। आम जनमानस अपनी नैतिकता में सोचता है अहंकारी होना गलत होता है। अहंकार गलत नहीं होता, अहंकार नहीं होता। नहीं समझ आ रही बात? अहंकार रॉन्ग नहीं होता, अहंकार फॉल्स होता है। माने अहंकार गलत नहीं होता, मिथ्या होता है, नहीं होता है। जो नहीं हो सकता, जो संभव ही नहीं है जिसका होना, तो उपनिषद कहते हैं अहंकार बांझ के पुत्र जैसा होता है। माने जो हो नहीं सकता उसको अहंकार बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? कुछ सारा अध्यात्म बस यही है, अपनी फिक्र कर लो। और ये बड़े से बड़ा सूत्र है, लिख लेना। कहीं किसी चीज को मन बहुत भाग रहा हो, क्या बोलना है उसको? तू अपनी देख ले, वो झंझट पर आया है, वो झंझट तू अपनी देख ले। कुछ बन रही है बात? वो झंझट पर आया है, और जो पराया है वही झंझट है। अपने पराये का भेद करना, यही आत्मज्ञान है। इसको ही बोलते हैं दृग दृश्य विवेक। चेतना कितनी भी हो, ये क्या है? ये तो अपने ही गुणधर्म का पालन करेगी ना। अब ये धीरे धीरे ढलेगी। अब जो आज की चर्चा हुई है उससे इसकी मैपिंग करो। रहना नहीं, देश वीराना है। वीराना माने बेगाना, वीरान नहीं कह रहे हैं, बेगाना क्या, बेगाना ही पढ़ो। रहना नहीं, देश बेगाना है। कुछ तुक बन रहा है? देश माने स्थान, देश माने स्थान, देश माने कंट्री नहीं। यहाँ पे पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है। तो काल देश, स्पेस टाइम, यही किसका मर्म है, एसेंस है? देश काल माने स्पेस टाइम माने प्रकृति। तो प्रकृति पूरी तरह तुम्हारे लिए, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। इसका क्या आशय हुआ? अब हाँ, नश्वर जगत से क्या पता क्या चल रहा है? क्या यहाँ पे किस सिद्धांत की बात हो रही है? हाँ बोलो। बस बस, बहुत बढ़िया। तो प्रकृति में जो कुछ है वो अपने मरण धर्म का पालन करता है। उसको मरण धर्म बोल सकते हो, उसको जन्म धर्म बोल सकते हो, या फिर उसको बोल सकते हो परिवर्तन धर्म। प्रकृति के धर्म को, गुण धर्म को लगातार क्या बोल सकते हो? परिवर्तन धर्म। तो ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये प्रकृति का नियम है। जो भाई आप होंगे कहीं के बहुत बादशाह, आपके लिए बोलो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। ब्याह कर लिया, 50 साल 60 साल किसी के साथ गुजार दिए, बड़े न्याय की बात लगती है ना कि अब जब लगभग पूरी जिंदगी इकट्ठे गुजारी है, तो ईश्वर जब उठाना तो दोनों को एक साथ ही उठाना। ऐसा ही लगता है ना? लगता है ना? 25 साल की उम्र में ब्याह हुआ था, 85 के हो गए बुढ़ा बुढ़िया, 60 साल लगभग पूरी जिंदगी साथ जिए हैं।
जैसे भी जिए, एक दूसरे का सर फोड़ के जैसे भी जिए, लेकिन इकट्ठे जिए, ठीक है, इकट्ठे तो जिए, और फिर एक दूसरे के अभ्यस्त हो गए थे, एक दूसरे का ख्याल भी रखा, एक दूसरे की सेवा भी करी है, सब करा है। अकेलेपन को झेल नहीं पाएंगे दोनों में से कोई भी, तो यही लगता है कि जब जाएं तो बोलो, ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा होता है? देखो कैसी निर्मम है प्रकृति की, दोनों में से हमेशा एक को अकेले रह जाना पड़ता है। दोष दें किसी को? कोई दोष की बात है क्या है ये? और आप होंगे बहुत बड़े प्रेमी, वो आपके लिए क्या नहीं करेगी? अपवाद नहीं करेगी, एक्सेप्शंस, डिविएशंस, बोलो। लेकिन हमारी इच्छा, तमन्ना यही रहती है कि बस हमारे लिए तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक मामले में थोड़ी सी रियायत कर दी तो क्या हो जाएगा, एक मामले में भी नहीं होगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें धर्म के नाम पे जो कथाएं बताई जाती हैं वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि उन सब कथाओं में क्या हो रहे होते हैं? अपवाद, एक्सेप्शंस, रियायतें, जो कि हो नहीं सकते। और धार्मिक लोगों ने हमेशा ये दुष्चेष्टा करी है और बड़ा गलत काम करा है। उन्होंने ऐसा दिखाया है कि जैसे चेतना के ऊर्ध्वगमन से, चेतना की शुद्धता से प्रकृति के नियम बदल जाते हैं। तो बोलना शुरू कर देते हैं बाबा जी बहुत बढ़िया आदमी थे, बड़े तपस्वी थे, तो 600 साल जिए। ये देख रहे हो, उन्होंने एक अभी ये जो बोला गया है, दिस इज इनंसिएशन ऑफ अ प्रिंसिपल। अभी ऐसे सुनोगे तो लगेगा कि एक वाक्य है, ये वाक्य नहीं है, उन्होंने आपको एक सिद्धांत बताया है। बाबा जी बड़े तपस्वी थे, 600 साल जिए, सुनने में क्या लगता है? वाक्य, जबकि आपको बताया क्या जा रहा है? एक सिद्धांत। सिद्धांत क्या बताया जा रहा है आपको? कि अगर चेतना बढ़िया हो जाएगी तो प्रकृति उसके लिए अपवाद करेगी। गलत बता दिया ना, होगी बहुत अच्छी चेतना, बाबा जी मरेंगे तो 80-90 में ही, उससे ऊपर तो नहीं जा सकते। चलो बहुत बढ़िया आदमी थे, एकदम सात्विक जिए, व्यायाम करते थे, शुद्ध आहार लेते थे, हिमालय में ऊपर रहते थे, जलवायु बढ़िया था, 120 चल जाएंगे, 120 से ऊपर तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। और 120 से अगर कोई ऊपर आपको बता रहा है तो फिर आध्यात्मिक आदमी नहीं हो सकता, आत्मज्ञान नहीं है उसको, वो प्रकृति और चेतना को गुत्थम गुत्था कर रहा है। नहीं होता, ना हो सकता, ना होता। समझ में आ रही है बात? पिक्चर आई थी सत्यम शिवम सुंदरम, तो उसमें कुछ इस तरह से था कि मैं छोटा था जब देखी थी वीसीआर पे, 6ठी-7वीं क्लास में, तो उसका अंतिम दृश्य छपा हुआ है मेरे दिमाग में। तो उसमें कुछ इस तरह से था कि एक लड़की है जीनत अमान, हाँ वो पिक्चर जीनत अमान के अंग प्रदर्शन की वजह से भी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। तो उसका एक तरफ चेहरा जला हुआ है, तो वो जो एक गांव में रहती है, उस गांव में एक बांध बन रहा है, तो बांध बनाने वाला जो इंजीनियर है, शायद शशि कपूर ने वो चरित्र अभिनीत किया था, तो इंजीनियर आता है और वो हमेशा उसको एक तरफ का ही चेहरा दिखाती है, वो देख पाता है, कुछ ऐसा होता है। तो उसके प्रेम में पड़ जाता है और उससे शादी वगैरह कर लेता है, और वो बांध बना रहा है साथ साथ, दो कथाएं साथ चल रही हैं, एक तरफ बांध बन रहा है, एक तरफ इनकी प्रेम कथा चल रही है। तो उससे विवाह कर लेता है, और तब तक बांध शायद पूरा बन गया है, अब देख लेना ठीक से, मुझे याद नहीं, 30 साल पहले देखी थी। तो वो बांध पूरा बन गया है, और फिर इनका विवाह हो जाता है, तो वो फिर उसका चेहरा देखता है, तो चेहरे में उसको दिखाई पड़ता है कि एक तरफ उसका जला हुआ है, तो कुरूप लगती है, तो उसको त्याग देता है, घर से निकाल देता है। और जैसे ही घर से निकालता है वैसे ही ज़ोर से बारिश वगैरह होती है और बांध दरक जाता है और चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। आगे का मुझे याद नहीं, पर मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर उसमें ये भी दिखाया गया हो कि फिर वो किसी पुजारी के पास जाती है और पुजारी कहता है कि इंजीनियर साहब अपनी बेहता को जल्दी से स्वीकार लो दोबारा,
नहीं तो पूरा गांव बह जाएगा। और शशि कपूर माफ़ी मांगते हुए आता है और उसको दोबारा स्वीकार करके ले जाता है, और जितनी बाढ़ आई होती है वो सारी बाढ़ वापस लौट जाती है। अब ऐसा है कि नहीं मुझे याद नहीं, वो आप फिल्म देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। फिल्म देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, विकिपीडिया वगैरह पे प्लॉट उसका मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर ये जो बात है ना कि अगर किसी अबला स्त्री के साथ अन्याय करोगे तो नदी में बाढ़ आ जाएगी, अगर उसको पुनः स्वीकार कर लोगे, माने अन्याय अब नहीं कर रहे हो, तो पानी वापस लौट जाएगा, ये गड़बड़ है। मत करना, मत करना। कर्म फल प्रकृति के क्षेत्र में कर्म फल के सिद्धांत की भी जो विकृति हुई है, समझ रहे हो ना क्या है? आप जब कहते हो अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, अब अच्छा करने वाली कौन है? अरे भाई, अच्छा करने वाला कौन होता है? हमेशा चेतना, वही तो करता है। और जो फल मिलेगा वो तुमने किस क्षेत्र में स्थापित किया है? गड़बड़ कर दी ना। और इतनी बार मैं समझाता हूं कि आप जिसको लॉ ऑफ कर्मा बोलते हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें आप ये बोलते हो आज चेतना कुछ अच्छा काम करेगी तो कल भविष्य में, और भविष्य कहाँ आता है? प्रकृति में, काल। तो कल माने फ्यूचर में आपको कोई मटीरियली अच्छा परिणाम मिलेगा, भौतिक रूप से कुछ अच्छा फल मिलेगा। इतनी बार समझाया कि एक मूल सिद्धांत का तुम उल्लंघन कर रहे हो ऐसी बात करके, ये कर्म सिद्धांत नहीं हो सकता। कर्म सिद्धांत बहुत सीधा सा है, अच्छा करोगे अच्छे हो गए, क्योंकि एक ही अच्छाई है, दोहराइए क्या? आत्मा की ओर जाना। जिसने अच्छा करा वो अच्छा हो गया, यही उसको अच्छा परिणाम मिला। और वो परिणाम उसको क्या भविष्य में मिला? नहीं, तत्काल मिला। वो परिणाम उसको भविष्य में नहीं मिला, तत्काल मिला। ये कर्म सिद्धांत है। अच्छा करते ही तुम अच्छा हो जाते हो तत्काल, आगे के लिए बाट जोहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने अच्छा करा वो अच्छा हो गया, जिसने बुरा करा वो बुरा हो गया, यही तुमको फल मिल गया, यही पुरस्कार मिल गया, यही दंड मिल गया, सब एक साथ निपट गया, तभी उसी समय निपटारा हो गया। समझ में आ रही है बात? यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे जर जाना है, आग लगे जर जाना है। ये किसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है? झाड़ और झांखड़, आग लगे जर जाना है, माने वही प्रकृति का धर्म है। क्या? सतत परिवर्तन। जलना माने जैसा अभी है अगले क्षण वैसा नहीं रहेगा। अभी झाड़ है, अगले क्षण राख है, माने बदल गया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है, सदगुरु नाम ठिकाना है। यह संसार कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश पे रहना है।